हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम एसआईसी का प्रैक्टिकल नंबर 2 का सेकंड पार्ट को परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हम रेडियस एंड टेकएक्स सर्वर्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए मैं अपना प्रैक्टिकल सिलेबस एक बार आपको दिखा देती हूँ कि उसमें हम क्या परफॉर्म करेंगे। इसमें इन्होंने बोला है वेरीफाई लोकल ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द राउटर कंसोल एंड द पीसीए क्लाइंट। इसने ओवरव्यू दिया है बट डिटेल में क्या करना है वो नहीं बताया। हमारे मैनुअल में आप जब जाओगे तो यहाँ पे देखिए पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हमारा बाकी रह गया है, राइट। बाकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने पहले ही कर दिया, जिसमें हमें ऑथेंटिकेट करना था कंसोल में एंड दूसरा वाला था ऑथेंटिकेशन थ्रू वीटीवाई लाइंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 परफॉर्म करने वाले हैं हमारे मैनुअल में का, दैट इज कॉन्फ़िगर सर्वर बेस्ड ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन यूजिंग टेकएक्स ऑन R2। टेकएक्स मीन्स इट इज़ अ टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, और ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होती है जो हमें प्रोवाइड करती है सेंट्रलाइज वैलिडेशन ऑफ यूज़र का सेंट्रलाइज वैलिडेशन करता है ये प्रोटोकॉल। ओके, ये मोस्टली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं अपने टोपोलॉजी में जाती हूँ और आपको समझाती हूँ। तो आपको टेकएक्स का क्या यूज़ होता है ये समझा प्रॉपरली। अभी हमें यहाँ पे देखिए मैनुअल में इन्होंने कहा था कि ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशंस करना है वो R2 में करना है, तो हमारा पूरा फोकस हमारे R2 राउटर पे होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें R2 राउटर पर जाना होगा, क्लिक करना होगा, देन यहाँ से CLI पर चले जाना है, यहाँ से एंटर करना है, फिर यहाँ पे EN करके एनेबल कर लेना है, पासवर्ड डाल देना है सिस्को ENPA55 और एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कॉन्फ़िग मोड पर आ जाना है और यहाँ पर आपके मैनुअल को साइड बाय साइड ओपन करके ही रखना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ से ये वाले लाइन को हम सिंपली कॉपी करते हैं और यहाँ पे आने के बाद सिंपली वो लाइन को पेस्ट कर देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप बोला है स्टेप 2 में वेरीफाई द टेकएक्स सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इसमें आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको आपके टोपोलॉजी के अंदर आना है। उसके बाद सर्वर देखिए ये वाला टेकएक्स सर्वर, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है, देन यहाँ से ट्रिपल ए जो ऑथेंटिकेशन वाला रहता है ना उसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑन रहेगा तो इसे ऑफ कर लेना। ओके, अगर आप मेरे टोपोलॉजीज जो मैंने प्रोवाइड किया है वो यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ बाकी के कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करने होंगे, आपको सिर्फ एनेबल है कि नहीं वो चेक कर लेना है। बाकी जो है वो सारे ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेटेड रहेंगे मेरे टोपोलॉजी में। ओके, अगर आप खुद से कर रहे हो तो थोड़ा सा स्टेप बदल जाएगी, बट देन आप मेरे दिए हुए टोपोलॉजी में कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आपको बस चेक कर लेना है कि जो आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया वो यहाँ पे है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ से भी इसे ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे डालना होगा और यहाँ से सिंपली ऐड के बटन पर क्लिक कर देना होगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमने देख लिया कि वो ऑन है, ऑन रहेगा तो आपको उसे वैसे ही रहने देना है। तो हमारा स्टेप 2 भी हो गया, हमने वेरीफाई कर लिया कि वो ऑन है कि नहीं। और उसके बाद अब जाते हैं स्टेप 3 के पास। उसमें क्या बोला है, कॉन्फ़िगर द टेकएक्स सर्वर स्पेसिफाइज ऑन R2। अभी हमें करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए R2 में R2 को बताना होगा कि हमारा टेकएक्स सर्वर कौन सा है एंड उसका IP एड्रेस क्या है। तो हमें यहाँ पे सिंपली R2 पर जाएंगे और यहाँ पे मैनुअल में से ये लाइन को कॉपी करेंगे। ये लाइन में देखिए, ये लाइन को प्रॉपरली समझिए, इसमें बोला है टेकएक्स सर्वर और यहाँ पर देखिए टेकएक्स सर्वर, फिर होस्ट बताया, होस्ट है हमारा जो टेकएक्स सर्वर का IP एड्रेस है वो डाल दिया हमने। आपको सिंपली अभी एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है ये वाला, तो ये वाला लाइन को भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, देखिए टेकएक्स सर्वर की मतलब हमारा पासवर्ड होता है। तो अगर आपको डाउट आ रहा होगा कि ये कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने जो सर्विसेज वाले टैब में आए थे ना, वहाँ पे देखिए टेकएक्स की, ये देखिए ये की हमने वहाँ पे डाला है। ओके, उसे बता रहे हैं कि हमारे टेकएक्स सर्वर का जो पासवर्ड है वो ये है करके। और अगर पहले वाले लाइन में कन्फ्यूजन है होस्ट वाला, तो वो क्या है, टेकएक्स सर्वर का IP एड्रेस है। उसके लिए आप ये वाले विंडो को एक्सेस कर सकते हो। देखिए टेकएक्स सर्वर IP एड्रेस है 192.168.2.2। ओके,
तो ये दोनों लाइन आपको समझ में आई। अभी बढ़ते हैं स्टेप 4 के पास। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, कॉन्फ़िगर AAA लॉगिन ऑथेंटिकेशन फॉर कंसोल एक्सेस ऑन R2। तो अभी AAA ऑथेंटिकेशन करना है हमें हमारे TechX सर्वर के लिए भी। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से ये लाइन को कॉपी कर लेना है, AAA न्यू मॉडल वाला। यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना है एंड यहाँ से एंटर कर लेना है। उसके बाद ये वाला लाइन को हम कॉपी करेंगे, उसके बाद मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें कैसे हम कंसोल क्लिक कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे, AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफ़ॉल्ट लोकल करके। फिर जब SSH के लिए किया था हमने, आप यहाँ पे देख सकते हो मैनुअल में, तो हमने SSH लॉगिन किया था। देखिए ऑथेंटिकेशन लॉगिन बताया था कि आपको SSH लॉगिन करना है। यहाँ पे हम उसे बता रहे हैं कि आपको TechX लोकल करना है, राइट। हम TechX सर्वर के लिए लॉगिन कर रहे हैं, राइट, AAA ऑथेंटिकेशन का। इसके लिए उसे बता रहे हैं कि हम AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन करो और वो डिफ़ॉल्ट ग्रुप कौन सी होगी, TechX प्लस लोकल की। तो वही वो लाइन इंडिकेट करता है। ये होने के बाद आपको सिंपली एंटर कर लेना है एंड देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 5 में, कॉन्फ़िगर द लाइन कंसोल टू यूज़ द डिफाइंड AAA ऑथेंटिकेशन मेथड। मतलब राउटर को बताओ कि तुम्हें काम यहीं पे करना है करके। लाइन कंसोल मतलब हम TechX सर्वर को बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे हमने R2 में कॉन्फ़िगरेशन किया है करके, ओके। देन हमारे कॉन्फ़िग लाइन में ये वाले लाइन को हम कॉपी करेंगे। आप देखोगे तो सारे स्टेप जो है वो सिमिलर ही होते हैं। देखिए लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट लिख दिया, फिर एंटर कर देना है, ओके। ये वाला स्टेप 1 स्टेप 2 जो हमारे पहले वीडियो में थे वो सारे लाइन सेम है, बस इसमें ये वाला लाइन डिफरेंट हुआ है, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा और ये लाइंस के बारे में और डिटेल में जानना होगा तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ओके। तो ये लाइन लिखने के बाद यहाँ से सिंपली आपको एंड कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना है और फिर जब आप आओगे तो ये आपको एक्सेस वेरिफिकेशन मांगेगा। और अभी आपको कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, हमने जो अभी ऊपर में स्टार्टिंग में दिया था ना, दैट इज़ admin2। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डालती हूँ admin2, हमारा पासवर्ड था admin2PA55। एंटर करने के बाद देख सकते हो कि हम R2 को प्रॉपरली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो TechX सर्वर के साथ AAA का कॉन्फ़िगरेशन करना था वो सक्सेसफुली हो गया है R2 पे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हम TechX सर्वर को कैसे AAA ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करेंगे TechX सर्वर में, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा है दैट इज़ कॉन्फ़िगर सर्वर बेस्ड AAA ऑथेंटिकेशन यूजिंग रेडियस ऑन R3। अभी ये रेडियस वाला कह दिया है, मतलब रेडियस वाला हमारा पूरा, देखिए इसने बोला है किस में करने को, R3 में करने को। तो ये सारा फोकस हमारा R3 पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होता है, राइट। रेडियस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है और इसका काम क्या होता है, ये ना हमारे नेटवर्क को सिक्योर बनाता है। किसके अगेंस्ट, जो अनऑथराइज एक्सेस होते हैं ना उसके लिए। तो रेडियस का काम ये होता है। तो चलिए हम रेडियस के यूज़ से R3 में AAA ऑथेंटिकेशन को लगाएंगे, ओके। तो आपको सिंपली R3 पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद CLI पर चले जाना है, देन यहाँ से इसे एनेबल कर लेना, देन यहाँ पे पासवर्ड डाल देना सिस्को ENPA55 और एंटर हो जाना। देन यहाँ से कॉन्फ़िग मोड पर चले जाना। उसके बाद हम यहाँ पे मैनुअल साइड बाय साइड ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करने बोल रहा है, सेम पहले प्रोसेस जैसे, राइट। तो यहाँ पे से मैं ये वाला लाइन को कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे R3 में आई, सिंपली आने के बाद यहाँ पे ये लाइन को पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ से एंटर। उसके बाद वाला स्टेप है, ये बोल रहा है वेरीफाई कर लो रेडियस सर्वर को। और वो कैसे करोगे आप लोग, क्लिक ऑन रेडियस सर्वर सर्विसेज टैब और देखिए कि वो ऑन है कि नहीं। तो रेडियस के सर्वर पर जाइए और यहाँ से सर्विसेज के सेक्शन पर जाइए, देन यहाँ से AAA ऑथेंटिकेशन पर जाइए और देखिए कि एनेबल है कि नहीं। और आपने जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड अभी अपने राउटर में डाला वो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप मैनुअली ऐड कर सकते हो इसे, ओके। तो यहाँ पर ये ऑन है, हमने चेक कर लिया। उसके बाद हमें फिर से राउटर 3 में जाना होगा एंड देखते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड कौन से हैं। तो ये बोल रहा है कॉन्फ़िगर द रेडियस सर्वर स्पेसिफाइसिस ऑन R3। तो सेम ऊपर वाले
जो टॉप ऊपर वाला जो हमने किया जिसमें हम TechX के बारे में बता रहे थे कि ये TechX सर्वर है और इसका IP एड्रेस ये है, तो वैसे ही यहाँ पे हम रेडियस सर्वर के बारे में R3 को बताएंगे। तो राउटर 3 में हम आए, वो लाइन को हमने कॉपी किया था, उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसे बता रहे हैं कि रेडियस सर्वर है हमारा और इसका IP एड्रेस ये है, ये होस्ट है करके R3 को बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारा रेडियस सर्वर की, और तुम R3 को बता रहे हैं कि तुम रेडियस सर्वर को कैसे एक्सेस कर पाओगे, इसके की के थ्रू। तो हमने बताया रेडियस सर्वर और उसका पासवर्ड है रेडियस PA55। हो गया, ये लाइन हो गया। अभी हमें AAA ऑथेंटिकेशन लगाना है, तो सबसे पहले ये वाला लाइन को कॉपी कर लेना है जिसमें हम बताते हैं कि AAA ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से मैं ये लाइन को कॉपी कर ली, AAA न्यू मॉडल, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर लिया। देन यहाँ पे से ये वाला लाइन, बस कुछ कुछ चेंजेस है, बाकी सारे चीज़ें सेम है आप अगर ध्यान से देखोगे तो। ओके, तो ये वाला लाइन मैंने ऊपर ही समझाया था कि कैसे क्या चेंजेस होती है, राइट। एंड यहाँ पे लाइन कंसोल 0, मतलब हम सर्वर को बता रहे हैं कि यहाँ पे इसका आउटपुट डिस्प्ले कराना यही कंसोल में, राइट। एंड उसके बाद लास्ट वाला है हमारा ये वाला लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट, तो ये इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पर आने के बाद इसे पेस्ट कर दूँगी और यहाँ से एंटर। उसके बाद यहाँ पे सिंपली एंड कर दूँगी और यहाँ से एग्ज़िट ले लेती हूँ। और अभी हम देखते हैं कि जो हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया था उससे हम रेडियस सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। उसमें रेडियस सर्वर के में हमारा AAA ऑथेंटिकेशन अप्लाई हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र नेम जो कि था हमारा admin3, पासवर्ड था admin3PA55 और एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ टाइम लग रहा है, उसके बाद ये हमें बता देगा कि ये राउटर में कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो हम वेट कर लेते। देखिए आ गया ना R3 प्रॉपर। तो हमने हमारे जो आज के वीडियो में है जाना कि हम कैसे AAA ऑथेंटिकेशन को TechX सर्वर और रेडियस सर्वर में अप्लाई करेंगे। हमने दोनों को 1 बाय 1 देख लिया। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू रहेगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much.